बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। जहाँ जहाँ तक लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, रब्बे जुल जलाल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उन सबको सलामत रखे और हर अच्छे काम में उनको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। आज हम बात करने जा रहे हैं दुआ ज़हरा के मामले पर, दुआ ज़हरा के हवाले से कि उनके केस में क्या बना और इतने अरसे के बाद जो है वो ये एक बात निकली है और वो बात जो है आपके सामने रखते हैं। हो सकता है आपको पहले भी पता हो, ये बातें जो है वो गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इतने अरसे के बाद हर बंदा ये कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी हवाले से जो है वो दुआ ज़हरा की केस के हवाले से पता चले कि दुआ ज़हरा कहाँ रह रही है, अपने घर में वापस आ चुकी है या वहीं पे शेल्टर होम में जो है वो रह रही है। तो ये इस बात का किसी को पता नहीं था, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है वो जितने भी सोशल मीडिया के लोग दिखाया करते थे, ये बातें सारी बताया करते थे कि दुआ ज़हरा केस में क्या हुआ है, वो सारी की सारी जो है वो चुप थे और कोई इस तरीके से खबर नहीं आ रही थी। अब अचानक ये खबर निकली है कि दुआ ज़हरा की माँ को, अब देखना यह है कि दुआ ज़हरा की माँ को कैसे पता चला कि मेरी जो है बेटी के साथ मुलाकात होने वाली है और किसने बताया कि आप जो है वो कल जा रही हैं बेटी के साथ मुलाकात करने के लिए। और जब दुआ ज़हरा की माँ को पता चला कि मैं अपनी बेटी के साथ कल मुलाकात करने के लिए जा रही हूँ, उनको देखने के लिए जा रही हूँ, तो उसके बाद उनकी माँ के साथ क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। और जब वहाँ पर पहुँचे दुआ ज़हरा की माँ और दुआ ज़हरा के वालिद साहब जो है, जब वहाँ पर पहुँचे जहाँ पर दुआ ज़हरा रहती है, वहाँ जब पहुँचे तो एक चीज़ देखकर दुआ ज़हरा के वालिद साहब बता रहे थे कि हम एक चीज़ देखकर जो है वो बहुत ही हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया, लोग क्या कहते थे और ये हो क्या गया। ये सारी चीज़ें जानने के लिए, सारी बातों की तफसील जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और मेहरबानी किया करें कि जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं, अक्सर लोग उनमें से वीडियो देखकर जो है वो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोगों से गुजारिश है कि आपकी मेहरबानी होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें लाजमी और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आपको इस तरीके से जो है वो भी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें और आप जो है वो सुनते रहें। देखें, दुआ ज़हरा की वालदा बताती हैं कि मुझे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि मेरी बेटी के साथ मेरी कल मुलाकात होने वाली है, मुझे इसका पता नहीं था। मैं परेशान थी जैसे पहले थे, लेकिन अचानक मेरे भाई से मेरा रब्ता हुआ और मेरे भाई ने मुझे बताया कि कल आप जो है वो अपनी बेटी से मुलाकात करने जा रही हैं। जज की तरफ से जो है ये बात इजाज़त मिल चुकी है कि इनके दुआ ज़हरा के माँ बाप जो है वो दुआ ज़हरा के साथ मुलाकात कर सकते हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन बाबर, मैं सलाम उनको पेश करता हूँ कि जस्टिस बाबर का जो ये अक़दाम है, ये इन अक़दाम की हर बंदा जो है वो तारीफ़ करेगा कि जिस तरीके से इतने अरसे से जो है उनके दुआ ज़हरा के वालिदैन जो है वो धक्के खा रहे थे और दर बदर जो है वो रुल रहे थे। कोई बंदा किस तरीके से बात करता था, हर बंदे की अपनी जो है वो सोच होती थी और तनकीद जो है वो दुआ ज़हरा के वालिदैन को बनाते थे। और आज जो है वो अदालत ने उन लोगों के मुंह पे तमाचा मारा है जो लोग ज़हीर के साथ खड़े हुए थे, बिलखुसूस ज़ुनैरा महम। उनकी जब मैं वीडियोस देखता था तो मुझे इतना गुस्सा आता था कि अगर मेरे ये सामने होती तो पता नहीं क्या इनको मैं बस क्या कहूँ। और गुस्सा इसलिए आता था कि एक गलत काम किया है ज़हीर ने, उस गलत काम को जो है उसकी हिमायत करना और इस तरीके से उनको जो है वो सारी सहूलतें फराहम करना जिस तरीके से ज़ुनैरा महम ने की हैं, तो इस बात पे जो है वो गुस्सा आ रहा था। और दुख इस बात पे आ रहा था कि एक माँ बाप जिसने अपनी बच्ची को छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक उनकी परवरिश की
और अपने बच्चे को हर मुश्किलात से गुजर कर अपने बच्चों की जो है वो परवरिश करते रहे, पता नहीं किन किन मुश्किलात से वो गुजरे होंगे, तो वो वालिदैन आज अपनी बच्ची को देखने के लिए तरस रहे हैं। और दूसरे लोग जिनको कोई पता नहीं था कि ये बच्ची कहाँ रहती है और किस तरीके से इनको माँ बाप ने जो है वो किस नाजों से जो है इनको पाला गया है, परवरिश की गई है, वो इनके मालिक बने हुए हैं। इन चीज़ों को देखकर जो है दुआ ज़हरा के वालिद साहब को देखकर, उनकी वालदा को देखकर, उसमें कोर्ट में आपको पता है अदालत में जब गई तो वो बेहोश हो गई, ये सबको पता है इन बातों का। तो इस तरीके के मनाजिर जो है वो देख के दिल दहल जाता था। लेकिन देर है दुरुस्त है, ये उनके हक़ में जो है वो फ़ैसला आता जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला जो है उनके हक़ में मज़ीद फ़ैसला जो है वो पक्का करे और दुआ ज़हरा जो है जल्द अज जल्द अपने घर में पहुँचे। और बाद में आपको बताना जा रहा था कि दुआ ज़हरा के वालिद साहब ने ये जो बात की है कि जब हम वहाँ पहुँचे तो देखकर ये हैरान हो गए कि ये सोशल मीडिया पे क्या चल रहा था और यहाँ पे क्या बात है, हकीकत क्या है। दुआ ज़हरा के वालिद साहब कहते हैं कि जब वहाँ पर हम पहुँचे जहाँ पे दुआ ज़हरा जो है वो रहती है, हम जैसे ही उस शेल्टर होम में वहाँ जब पहुँचे, अंदर दाखिल हुए तो दुआ ज़हरा जिस तरीके से हमें मिली और हमारे गले लग के रोती रही और जिस तरीके का जो अंदाज़ हमने उनका देखा और उनकी आंखों में प्यार देखा हमारे लिए, तो कहते हैं हम हैरान हो गए कि सोशल मीडिया पे क्या बातें चल रही थी और जो हमारे जहन में, हमारे दिल में प्यार था, वही प्यार जो है वो दुआ ज़हरा के दिल में था। और लोग जिस तरीके से बातें कर रहे थे, ये सारी की सारी बातें जो है वो गलत थी। बहरहाल उनकी जो है मुलाकात हो चुकी है। अल्लाह तबारक व ताला उनको भी सलामत रखे। अच्छा, ये मुलाकात के बाद जो है दुआ ज़हरा के वालिदैन कितने खुश थे और पुरजोश नज़र आ रहे थे, ये सब ने देखा और उनकी खुशी की इंतहा नहीं थी। जब दुआ ज़हरा को मिल के वो वापस आए हैं और जब मिलने जा रहे थे तब भी वो बता रहा था, दुआ ज़हरा के वालिद साहब बता रहे थे कि हम खिलौने भी लेकर गए थे, लेकिन अदालत की तरफ से जो है ये ऑर्डर नहीं था, इसलिए उसमें ऑर्डर में लिखा हुआ नहीं था कि ये आप खिलौने जो है वो दे सकते हैं। कुछ चीज़ें लेकर गए थे जो चीज़ें हम नहीं दे सके। तो कहते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो मुलाकात होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि अदालत से इस चीज़ की जो है वो इजाज़त हमें मिल जाए कि हम दुआ ज़हरा को कोई चीज़ भी देना चाहें, कोई बुक देना चाहें, कोई खिलौना देना चाहें तो उनको दे सकें, वहाँ पे पहुँचा सकें। तो ये उनका अरमान जो है वो बाकी रह गया है दुआ ज़हरा के वालिदैन का। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कितने जो है ना सोचे समझे ये बातें जो है वो कहना शुरू कर देते हैं। इस केस के साथ जुड़े हुए यकीन करें कि एक बंदा है बाबर सलीम ऑफिशियल के नाम से उनका जो है वो चैनल है, कराची का है, और जिस तरीके से उन्होंने इस केस के ऊपर जो है वो शवाहिद इकट्ठे किए और इस केस के ऊपर जो है वो काम किया, उनको जितना भी दाद दी जाए, उनको जितना भी सलाम किया जाए वो कम है। एक एक चीज़ करके जो काम पुलिस का था, एजेंसियों का था, वही काम बाबर सलीम ने किया। हालांकि वो किसी पुलिस में नहीं है, किसी एजेंसी में नहीं है, वो एक मिसाल के तौर पे रिपोर्टिंग करते हैं। और जिस तरीके से उन्होंने ये डेटा सारा निकलवाया और ज़हीर जो है वो कहाँ कहाँ तक लेकर गया, दुआ ज़हरा को किस रास्ते से लेकर गया और कहाँ ठहरा और क्या कौन सा नंबर चलाता रहा, उसके साथ कौन कौन था, ये कैसे वहाँ से कराची से लेकर आए, लाहौर कैसे पहुँचे, ये सारी डिटेल जिस तरीके से उन्होंने बात की है, उन्होंने बताई है लोगों को, लोगों के सामने रखी है बाकायदा सबूत के साथ। उन्होंने वीडियो में जब वीडियो बनाते रहे तो उन्होंने बाकायदा उसमें बाकायदा जो है वो सबूत के साथ ये चीज़ें बताते रहे हैं कि ये चीज़ें आपके सामने रख रहे हैं और ये रास्ते हैं जिन रास्तों से जो है वो ज़हीर दुआ ज़हरा को लेके गया है। और ज़हीर जिस तरह से बातें कर रहा था, दावे कर रहा था, वो सारी की सारी झूठी उस वक्त साबित हो चुकी थी कि यहाँ लड़की जो है वो दुआ ज़हरा जो है लाहौर भाग के आई थी, ये सारी फला बारह ये पुरानी हो चुकी हैं। तो मेरा बात करने का मकसद ये है कि बाबर सलीम जिसने इस केस के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से जो है वो रिपोर्टिंग की है और सारी चीज़ें
ये शुरू से लेकर लास्ट तक वो ये सबूत सामने लेके आए, उनके बारे में इस तरीके से बातें करना मैंने कमेंट्स में देखा है। लोग उनको जो है मेरे ख्याल में हो सकता है शायद मुखालफिन की तरफ से होंगे, उनका और तो बस चलता नहीं होगा, और यही बात करते होंगे कि इनको किसी ना किस तरीके से जो है मजहब के हवाले से जो है आड़े हाथों लिया जाए। तो बाबर सलीम को कादियानी कहना जो है वो शुरू हो गए। कुछ लोग जो है वो कहते रहे कि ये बाबर सलीम जो है वो ये कादियानी है। और देखें, बगैर ये मजहब का मामला है, अगर किसी को बगैर सोचे समझे किसी तहकीक के जो है वो कादियानी बना देना, ये एक आम बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारा इस्लाम इस चीज़ की बिल्कुल जो है वो इजाज़त नहीं देता। जब तक किसी बंदे के बारे में पक्का जो है ये पक्के सबूत ना मिले, आप अपनी आंखों से देखें ना उनको कि ये जो है कादियानी है या इस तरीके से गुस्ताख है, उस वक्त तक जो है उसके ऊपर कोई बात ना करें। बगैर किसी सोचे समझे इस तरीके से बात कर देना, ये हमारे पाकिस्तानियों का जो है वो, शाहरुख की बात नहीं कर रहा, चंद जो पाकिस्तानी हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान को अमन की तरफ जो है नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान, वो उनकी सोच होती है कि हमेशा पाकिस्तान में जो है वो शर रहे, इंतशार रहे। तो ऐसे लोगों से जो है वो अल्लाह तबारक व तआला हमें बचाए, महफूज रखे। और ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरीके से दुआ ज़हरा के वालिदैन इस मुलाकात से पहले तकलीफ़ में होंगे, परेशान होंगे, अब इस मुलाकात के बाद जिस तरीके से उनके चेहरों में जो है वो मुस्कुराहट होगी, उनके दिल को सुकून मिला होगा, ये फिर वही बता सकते हैं। और मैं सलाम पेश करता हूँ जस्टिस बाबर को, जिन्होंने जस्टिस सलाहुद्दीन बाबर को, जिन्होंने ये कदम उठाया और उन माँ बाप की जो है दिल के सुकून मिला, और उन माँ बाप को जो है वो अब आज के बाद इस मुलाकात के बाद जो है वो अच्छे तरीके से सो पाएंगे, उनकी रातें जो है वो सुकून से गुजरेंगी। कम से कम उनको ये तो पता चलेगा कि हमारी बच्ची कहाँ रह रही है, अपनी बच्ची से मुलाकात करके आए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।